क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, फंक्शन क्या गिवन है हमारे पास, मोड के अंदर x प्लस टू माइनस वन। तो इसे हम इसकी हेल्प से नहीं करेंगे सॉल्व, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मोड के बारे में और साइन एक्स के बारे में, कॉस एक्स के बारे में, इनमें ये तरीका यूज करना है जो मैं आप बताने वाला हूँ। सबको ये बात पता होगी कि मोड एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, ये नोट कर लो। ओके, मोड के अंदर कुछ भी हो, अगर मोड लगा हुआ है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, उसकी वैल्यू जीरो से बड़ी ही आएगी, मोड एक्स की वैल्यू हमेशा। ठीक है, यहाँ पे एक्स जगह पे एक्स प्लस टू भी हो सकता है, तभी भी वैल्यू जो है ग्रेटर देन जीरो होगी। टू एक्स प्लस फोर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, ग्रेटर वैल्यू आती है जीरो से, सबको पता है। मोड हमेशा पॉजिटिव कर देता है सबको। डन। तो यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस टू। तो ये बताओ कि मोड एक्स प्लस टू की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है कि नहीं। वी नो डेट, लिख दो यहाँ पे वी नो डेट, हम सब जानते हैं ये बात। और यहाँ पे क्या माइनस वन है, तो अगर मैं बोथ साइड माइनस वन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, लिख देना आप यहाँ पे। तो हमें क्या मिलने वाला है, मोड के अंदर एक्स प्लस टू है, माइनस वन, इस साइड माइनस वन किया है तो हमें इस साइड भी क्या करना होगा, जीरो माइनस वन मतलब माइनस वन। ओके, ये कहीं पे देखा है क्या, किसकी वैल्यू है ये, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पे मैं फंक्शन लिखने वाला हूँ जो कि हमारे पास ग्रेटर देन माइनस वन आया। तो मतलब क्या हुआ इसका, जो फंक्शन है वो माइनस वन से बड़ा है। कितना बड़ा है ये हमें नहीं दे रखा, मतलब ये बड़ा है, तो कितना बड़ा है हमें पता नहीं है, लेकिन क्या है माइनस वन से बड़ा है, मतलब माइनस वन से स्टार्ट है और जा कहां तक रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू मिल रही है जो कि माइनस वन है, और मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही। मानते हो इस बात को, तो लिख दो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज माइनस वन। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। डन, इतना ही करना था। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा गया होता, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछते कि बताओ मिनिमा क्या होगा, पूछा नहीं गया है, अगर पूछते मिनिमा क्या होगा तो हम क्या करते। तब सिंपल सी बात है, मिनिमम वैल्यू क्या आ चुकी है, माइनस वन, है ना। तो माइनस वन पे एक्स की वैल्यू क्या होगी ये निकालना होता, तो आप क्या करते, मोड एक्स प्लस टू को इक्वल टू में माइनस वन रख देते, इक्वल टू माइनस वन रख के आप एक्स की वैल्यू निकाल लेते। मैं कर रहा हूँ रफ में, ठीक है, नीड नहीं है इसकी, बट मैं बता रहा हूँ। जैसे कि हमें फाइंड करना होता है कि माइनस वन किस पे आता फंक्शन, तो हम क्या करते, एक्स प्लस टू माइनस वन इक्वल टू माइनस वन। माइनस वन वैल्यू कब आती, एक्स की किस वैल्यू पे आती है, मैं ये फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मिनिमा क्या होता है, एक्स की वैल्यू होती है मिनिमा, है ना, याद है कि नहीं, ऑफिस स्टार्टिंग से दिखाऊं क्या। मिनिमा क्या होता है, वो पॉइंट जिस पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है कि नहीं। तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस वन, तो ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू ही मिनिमा होती है कि नहीं। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो भाई, माइनस वन से माइनस वन गया तो एक्स प्लस टू मोड पे इक्वल टू जीरो हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस टू। तो ये क्या आ गया, मिनिमा आ गया। ठीक है, मिनिमा पूछा नहीं गया था, लेकिन अगर पूछा गया होता तो हम ऐसे निकाल लेते। ओके, अब बी पार्ट करते हैं सॉल्व। बी पार्ट, इसमें हमें दे रखा है फंक्शन जी ऑफ एक्स इक्वल माइनस मोड एक्स प्लस वन प्लस थ्री। तो वापस से मोड यूज हो रहा है, तो हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसे साइड में कर दो। हम जानते हैं, नोट भी हमने डाला था कि मोड एक्स क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। यहाँ पे क्या है, मोड के अंदर एक्स प्लस वन, वो क्या होगा, वी नो डेट, हम सब जानते हैं, हम सब कि मोड के अंदर जो भी है ये एक्स प्लस वन, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि ये बात जानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस भी था, तो हमें बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करो। और ये बात नोट डाल लो जिनको पता ना हो, कि अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब साइन क्या हो गया, ऐसा हो गया। ओके, जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके। इसके बाद प्लस थ्री भी है, तो प्लस थ्री कर दो सबके साथ, ऑन एडिंग प्लस थ्री बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस
मोड के अंदर x+1 +3, इस साइड भी +3 कर दो तो 0 + 3 3 आएगा। ये क्या है हमारा g ऑफ x, है कि नहीं? g ऑफ x, तो यहां से हमें क्या मिला, g ऑफ x जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 है। ओके, तो जो फंक्शन था हमारे पास वो क्या है, 3 से छोटा है। कितना छोटा है ये हमें गिवन नहीं है, ये कितना छोटा है ना, लेकिन 3 से छोटा है। तो 3 से छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3। छोटा हमें नहीं पता कहां तक छोटा है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा ये, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 3। ओके, तो लिख दो कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x इक्वल टू में 3। ओके, अगर मैक्सिमा पूछा गया होता, ठीक है, पूछा नहीं गया है, लेकिन मैं वापस बताऊंगा, अगर मैक्सिमा पूछा गया होता तो हम क्या करते हैं, हम इसको इक्वल टू में 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी 3 पे, तब x की वैल्यू क्या होगी ये निकालना है हमें। मैक्सिमम का मतलब ये होता है x की वैल्यू क्या होगी, तो इसको आप 3 के इक्वल पुट करते हैं, -x+1 जो भी है ये मोड के अंदर +3 इक्वल टू में 3, 3 से 3 गया तो हमें क्या मिलता है, माइनस मोड x+1 इक्वल टू 0, माइनस उधर ले जाओ, मतलब मोड x+1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या मिल जाती, -1। ओके, पूछा नहीं गया, लेकिन अगर पूछा गया होता तो मिनिमा क्या होता हमारा, सॉरी मैक्सिमा क्या होता हमारा, -1, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मिली है तो मैक्सिमा होगा ये। ठीक है, -1। ओके, ठीक है। सी पार्ट, इसमें हमें दे रखा है h ऑफ x इक्वल साइन 2x+5, हमें वही निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, तो नोट डाल लो इसमें भी, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। जो हमारा साइन थीटा होता है हमेशा -1 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2x हो सकता है, 2x+5 हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। डन, तो ये बात याद रहेगी, नोट इसको याद रखना। तो यहाँ पे देखो क्या है, sin 2x, तो बताओ sin 2x कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 2x, तो एक ही बात है, जिसकी वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से लेकर 1 तक होगी। ओके, यहाँ पे लिख देना आप, वी नो डेट sin 2x बिलोंग्स टू, मतलब बिलोंग बिटवीन -1 एंड 1 के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, बस आप यहाँ पे वी नो डेट लिख देना, बस इतना लिखना है। +5 भी है यहाँ पे, तो सबके साथ +5 कर दो, तो हमें क्या मिलेगा, -1 +5 लेस देन इक्वल टू sin 2x +5 लेस देन इक्वल टू 1 +5। ओके, तो वैल्यू क्या मिलने वाली है, जो हमारा sin 2x है +5 जो है ये, वो बड़ा है किससे, -1 + 5 4 होगा, और 1 + 5 6 होगा, और 6 से छोटा है। ये क्या है हमारा फंक्शन है h ऑफ x, तो जो h ऑफ x है हमारा वो 4 और 6 के बीच में आता है। ठीक है, जो h ऑफ x हमारा फंक्शन है वो 4 और 6 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 6, क्योंकि ये बीच में आ रहा है, 4 कम से कम वैल्यू है कि 6 ज्यादा से ज्यादा आएगी, तो मिनिमम वैल्यू इतना ही करना था। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4, एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 6। ओके, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, बस ये बात याद रखो। ठीक है, तो अब हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल मोड के अंदर sin 4x + 3। हम क्या जानते हैं, साइन जो है वो हमारा -1 और 1 के बीच में होता है, अभी हमने जस्ट इससे पहले ये बात की थी। ओके, यहाँ पे क्या है 4x, तो इससे फर्क नहीं पड़ने वाला कि थीटा की वैल्यू क्या है, 4x है 5x है 6x है, कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो sin 4x भी हमारा कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। ठीक है, इसमें +3 दे रखा है, तो इसके अंदर सब में +3 कर दो, -1 + 3 2 आएगा, 1 + 3 4 आएगा, और ये +3 लिख दिया हमने। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, इसमें मोड की कमी है, इसमें मोड है तो मोड लगा दो। देखो, मोड लगाने के लिए पहली बात हमें देखनी है वैल्यू क्या है, इसके साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है,
ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसमें मोड लगा भी दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मोड टू भी टू ही होता है, ठीक है। इसमें देखो 4 है, अगर मैं इसे मोड लगाता हूँ, मोड 4 करता हूँ, तब भी 4 ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है ये। इसमें मोड लगाऊंगा तो ये तो पता नहीं है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो इसमें मोड लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया मोड साइन 4x+3, ये 2 का 2 है, ये 4 का 4 है, क्योंकि मोड 4 भी 4 होता है, मोड 2 भी 2 होता है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई 2 और मैक्सिमम क्या आ गया 4। डन, ऐसे करना था, बस इतना ही करना है इसमें, ठीक है। अब हमें फंक्शन गिवन है एच ऑफ एक्स इक्वल x+1, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल -1 से 1। एक बात और बता दो इससे पहले, अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 16 नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, ठीक है। सेम सेम ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 16 में, मैंने बहुत डिटेल में बता रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16 सर्च करो तो मिल जाएगा। अभी फिलहाल देखो यहाँ पे क्या है, ओपन इंटरवल है। जब भी ओपन इंटरवल दिखे इस चैप्टर में कहीं पे भी, तो आपको ध्यान से उसे पकड़ लेना है, उस बात को जो मैं बताने वाला हूँ। ये देखो x जो है हमारे कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x हमारा -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका मतलब यही हुआ, एक ही बात है ये। जो हमारा फंक्शन है उसमें क्या है x+1, तो फंक्शन बनाने के लिए हमें +1 करना पड़ेगा सबके साथ, तो ऑन एडिंग 1, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा -1 + 1 0, x+1 और 1+1 2। तो जो हमारा फंक्शन है x+1 मतलब h ऑफ x, वो 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, सही है। तो अगर मैं पूछूं बताओ मिनिमम वैल्यू क्या होगी एच ऑफ एक्स की, तो आप क्या बोलोगे, 0 तो होगी नहीं क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है नहीं, है कि नहीं। इक्वल टू होता तो हम बोलते हैं कि 0 वैल्यू होगी मिनिमम, लेकिन यहाँ पे क्या गिवन है ओपन ब्रैकेट। जिनको ना पता ओपन ब्रैकेट क्या होता है मैं बता दूं, ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू होगी, -1 और 1 नहीं होगा। और क्लोज ब्रैकेट क्या होता है, अगर ये ऐसा लिखा होता x बिलोंग्स टू -1 से 1, तब इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू जो है वो -1 भी हो सकती है और -1 और 1 के बीच की वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। -1 भी होगी, 1 भी होगी और उसके बीच की वैल्यू भी होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि -1 और 1 के बीच की होगी, -1 नहीं होगा और 1 नहीं होगा। ओके, सिंपल सी बात है ये। अब सुनो, एच ऑफ एक्स है वो 0 से बड़ा है, तो बताओ 0 से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर 0 से बड़ी वैल्यू ये होगी 0.00001, तो दूसरा बच्चा बोलेगा नहीं, उससे बड़ी वैल्यू तो ये भी हो सकती है 0.000001, जो कि पास भी है जीरो के। और तो हम बता नहीं पाएंगे जीरो के पास कौन सी वैल्यू है सबसे पास वैल्यू। ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है बताना कि जीरो के सबसे पास वैल्यू कौन सी है, क्योंकि आप तो इसको और बड़ा करते जाओ, एक और जीरो लगा दो, वो और पास होगी जीरो के। वैसे 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है, हमें नहीं पता 2 से छोटी वैल्यू कौन सी है। कोई बच्चा बोलेगा कि 1.99999 छोटी वैल्यू है 2 से, तो एक बच्चा बोलेगा कि एक 9 और लगा दो, ये छोटी वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि दिस इंप्लाइज कि जो फंक्शन एच ऑफ एक्स हैज नेदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ठीक है, हैज नेदर मैक्सिमा, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसके पास ना मैक्सिमम वैल्यू होगी क्योंकि हमें नहीं पता जीरो से बड़ी क्या है और 2 से छोटी क्या है, ना मिनिमम वैल्यू होगी। ओके, तो इसका ये आंसर है। और एग्जाम्पल नंबर 16 देख लेना, ठीक। ओके।